अब सिर्फ कुछ ही दिन की जिंदगी बची है चंद्रयान-3 की। हमें जल्द अलविदा कहने जा रहा है प्रज्ञान रोवर। बस एक आखिरी मैसेज और फिर हमेशा हमेशा के लिए हमारा उससे संपर्क टूट जाएगा। आपको तो पता ही होगा कि चंद्रयान-3 मिशन हमारे और हमारे वैज्ञानिकों के कामयाबी का चांद पर सबूत है। यह अब हमें पूरी दुनिया को बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अब यह मिशन अपने अंत की तरफ बढ़ चुका है दोस्तों। इसका मतलब यह है कि चंद्रयान-3 हमें जल्द ही अलविदा कहने वाला है। इस वक्त इसरो के वैज्ञानिक इसके खास मैसेज का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वो कौन सा आखिरी मैसेज होगा जो चंद्रयान-3 इसरो को भेजने वाला है। साथ ही ऐसी क्या वजह है कि चंद्रयान-3 हमें ना चाहते हुए भी हमेशा के लिए अलविदा कहने वाला है, और क्यों हमारा चंद्रयान-3 अपना काम पूरा करके धरती पर वापस नहीं लौट सकता, जानेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहें दोस्तों। 23 अगस्त 2023 के दिन हमारे चंद्रयान-3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सुरक्षित रूप से सॉफ्ट लैंड किया था, और उसके बाद से ही विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर चांद पर रिसर्च करने के काम को अंजाम दे रहे हैं। आपको बता दें कि इनका ये काम अब ख़त्म होने जा रहा है। इसी के साथ ये मिशन भी पूरा हो जाएगा। लेकिन अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इसरो चंद्रयान-3 को पृथ्वी पर वापस क्यों नहीं ले आ सकता। तो इसका जवाब देने से पहले हमें आखिरी बार इस सफ़र के शुरुआत से जानना होगा दोस्तों। असल में चंद्रयान-3 मिशन जब प्लान किया गया था, तब इसरो के वैज्ञानिकों ने इसके लिए 3 मुख्य उद्देश्य रखे थे। इसका पहला मुख्य उद्देश्य था चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सुरक्षित सॉफ्ट लैंडिंग करना। इसके लिए 14 जुलाई के दिन हमारा चंद्रयान-3 श्रीहरिकोटा से अपने इस लंबे सफ़र से रवाना हो गया। इसके लॉन्च करने के लिए इसरो के वैज्ञानिकों ने अपने सबसे शक्तिशाली रॉकेट LVM-3M4 का इस्तेमाल किया था, जिसके सिर्फ 16 मिनट के अंदर ही चंद्रयान-3 को पृथ्वी के ऑर्बिट में स्थापित कर दिया गया। इसके बाद चंद्रयान-3 ने पृथ्वी के 5 चक्कर लगाए, और इसे ऐसा करने में 17 दिन का समय लगा। इसी तरह पृथ्वी का चक्कर लगाने के बाद 1 अगस्त को ट्रांस लूनर ऑर्बिट ट्राजेक्ट्री में इसे डाल दिया गया, और यहाँ से इसका पृथ्वी को छोड़कर चांद की तरफ बढ़ने का सफ़र शुरू हो गया। 5 दिन इसी ट्रैक पर आगे बढ़ने के बाद चंद्रयान-3 को लूनर ऑर्बिट में डाल दिया गया। फिर पृथ्वी की तरह ही इसने चांद के भी 5 चक्कर लगाए, और चांद के चक्कर लगाते हुए यह चांद की सतह के करीब पहुँच गया। करीब पहुँचने के बाद 17 अगस्त को इसका प्रपर्सन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल एक दूसरे से अलग हो गए, जिसके बाद लैंडर मॉड्यूल आगे सफ़र पर अकेला निकल गया। और आखिरकार 23 अगस्त का वो दिन आ ही गया जब चंद्रयान-3 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर शाम 6:04 पर सॉफ्ट लैंडिंग करवा दिया गया। ये पल इसरो समेत पूरे भारतवासियों के लिए एक ऐतिहासिक पल बन गया। इसीलिए इस दिन को भारत सरकार ने नेशनल स्पेस डे घोषित कर दिया था। लेकिन प्लान के अनुसार अभी सिर्फ इस मिशन का पहला उद्देश्य ही पूरा हुआ। इसके बाद दूसरा उद्देश्य था प्रज्ञान रोवर का सफलतापूर्वक लैंडर से बाहर निकलना और चांद की सतह पर चहलकदमी करना। और इस दूसरे उद्देश्य को पूरा करने के लिए वैज्ञानिकों ने बिल्कुल भी परेशानी नहीं उठाई। लैंड करने के सिर्फ 4 घंटे बाद ही प्रज्ञान रोवर को लैंडर से बाहर निकाल दिया गया, और इसके सभी सेंसर और सिस्टम बिल्कुल सही तरीके से काम करने लगे। इसके साथ ही इसरो ने एक वीडियो भी शेयर की थी, जिसमें प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर के अंदर से बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा था। तो इस तरह मिशन के 2 उद्देश्य पूरे होने के बाद अब बारी थी तीसरे उद्देश्य की, जो था चांद की इस अंधेरी दुनिया पर रिसर्च करना। पिछले 10 दिनों से प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर मिशन के इस आखिरी काम को कर रहे हैं। दरअसल इसरो के वैज्ञानिकों का मकसद चांद के इस इलाके में मौसम, यहाँ की हवा, मिट्टी, चट्टान और यहाँ पर आने वाले भूकंप पर रिसर्च करना था, ताकि चांद के बारे में हमारी जानकारी और भी ज़्यादा बढ़ सके और इसके रहस्य से पर्दा उठाया जा सके। इसरो वैज्ञानिक ये काम चांद पर दिन के समय कर रहे हैं। अब जैसे ही रात होगी तो हमारा चंद्रयान-3 का पूरा सिस्टम डिस्चार्ज हो जाएगा। इसलिए वैज्ञानिकों के पास रिसर्च का ये काम करने के लिए सिर्फ 14 दिन का ही समय है। इस हिसाब से 5 या 6 सितंबर के दिन तक प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर को अपना पूरा काम निपटाना होगा। इसी दिन अपनी फाइनल रिपोर्ट को सबमिट करके हमारा चंद्रयान हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह जाएगा। जैसा कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि चंद्रयान-3 अपना काम खत्म करने के बाद ये इसरो को एक आखिरी मैसेज भेजेगा, जिसके बाद शायद हमें चंद्रयान-3 का फिर से कभी भी मैसेज रिसीव नहीं होगा। दरअसल इसका कारण यह है कि चंद्रयान-3 इसरो का 1 डे 1 वे मिशन है। इसका मतलब यह है कि वैज्ञानिकों ने चांद पर पहुंचने और वहां पर लूनर डे तक रिसर्च करने के लिए इस मिशन को शामिल किया है।
लेकिन चांद से वापस लौटना या फिर वहां से सैंपल पृथ्वी पर लाना इस मिशन का हिस्सा था ही नहीं। दोस्तों, चंद्रयान 3 से हम सबको इतना अटैचमेंट हो गया है कि इसको अलविदा कहने में हमारा दिल दुख रहा है। लेकिन आखिर में हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, हमारे वैज्ञानिकों ने इसके नसीब में यही लिखा है। वैसे हम सबको ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसरो ने आज सुबह 11:50 पर अपना सूर्ययान आदित्य L1 को भी लॉन्च कर दिया है, जो सूर्य के L1 पॉइंट तक जाएगा और सूर्य पर रिसर्च करेगा। ऐसे में इसको भी हमें चंद्रयान 3 की तरह ही अपना प्यार और सपोर्ट देना होगा दोस्तों। ये भारत का पहला ऐसा मिशन है जो हमें जीवन देने वाले सूरज या सितारे पर रिसर्च करेगा। ऐसे में दोस्तों, आप इसकी सफल लॉन्चिंग के लिए इसरो को अपनी बधाई कमेंट बॉक्स में जरूर। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।